आदि सनातन धर्म के रहस्यों को उजागर करने वाला एक दिवसीय भव्य तत्वज्ञान सत्संग 30 मार्च रविवार को मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र के तत्वाधान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में आंजना समाज मैरिज गार्डन सोडंग में अत्यंत आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। ये सत्संग भक्तजनों के लिए एक दिव्य अनुभूति सिद्ध हुआ, जिसमें परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर द्वारा सृष्टि रचना के गूढ़ रहस्यों को विधिवत समझाया गया। विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज द्वारा तीनों लोकों के अधिपति त्रिदेव श्री गणेश, ब्रह्मा, सावित्री, विष्णु, लक्ष्मी, शिव पार्वती एवं माया दुर्गा देवी की भूमिका का विस्तृत विवरण, ब्रह्म परब्रह्म एवं परम अक्षर ब्रह्म के बीच के सूक्ष्म अंतर को वैज्ञानिक तथ्यों एवं शास्त्र प्रमाणों सहित समझाया गया। भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि एवं पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का सहज एवं सरल मार्ग दिखाया गया। एलईडी प्रोजेक्टर के माध्यम से गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान को सरल भाषा में समझाया गया, जिससे जनमानस में ज्ञान की नई ऊर्जा का संचार हुआ। जिले के सभी तहसीलों से हजारों श्रद्धालुओं ने सत्संग में भाग लिया एवं अपने जीवन को अध्यात्म के प्रकाश से आलोकित करने का संकल्प लिया। भक्तों को निःशुल्क नाम दीक्षा प्रदान की गई, जिससे वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सशक्त कर सके। मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझाते हुए भटके हुए समाज को मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरित किया गया। सभी तहसीलों के सेवादारों की गरिमामय उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी भव्य एवं दिव्य बना दिया। जिला सत्संग सेवादारों ने बताया कि सत्संग का मुख्य उद्देश्य भटके हुए समाज को सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़कर मोक्ष के मार्ग पर प्रवृत्त करना है। इस आयोजन ने जनमानस में नया उत्साह एवं ऊर्जा का संचार किया, जिससे सच्चे तत्व ज्ञान की लौ और भी प्रखर हुई। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जिला स्तरीय सत्संग के अंदर भक्तों के अनुभव जानना है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा लेकर के सद्भक्ति करते हैं उनको अनेकों लाभ होते हैं। तो एक भगत जी खड़े हैं, इनको भी कुछ चमत्कार दिखाया है संत रामपाल जी महाराज ने। सर नमस्ते। नमस्ते। सत्साई। क्या नाम है सर आपका? धर्मदास जी। जी धर्मदास जी, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? परमात्मा की दया हुई अपने ऊपर। मतलब हमें 10 रात की 12 बजे सो रहा था, तो मेरे को किसी ने उठाकर फेंक दिया खाई में। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज एकदम वाइट कपड़े में आए और मेरा हाथ पकड़ के ऊपर की ओर ले गए। वो कुछ देर बाद फिर मेरे को एकदम घबराहट सी हुई, पसीने पूरे भींगा। मैंने उठा, देखा मैंने कि क्या हो रहा। परमात्मा स्वयं आए थे, तेज में प्रकाश हो रहा था और परमात्मा ने मुझे बचाया खाई। आप परमात्मा किसको संबोधित कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के रूप में परमात्मा आए, ऐसा धर्मेंद्र जी कह रहे हैं और इनकी जान की रक्षा करें। बने संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में आंजना मैरिज गार्डन सोडंग पर जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन हुआ था और यहाँ पर जिले के भक्तगण भी आए हुए हैं। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं। सर नमस्ते। मेरा नाम गोकुल प्रसाद दास है और मैंने 12 से दीक्षा ली है जी। और 12 से दीक्षा ली है और उज्जैन जिले में पहले रमेणी मैंने करवाई है। पहले रमेणी मैंने मेरी बच्ची की रमेणी करवाई गडरौली में, गठिया तहसील में। दहेज मुक्त शादी आपने करवाई? मुक्त शादी मैंने करवाई और उसमें कोई घोड़ा गधड़ा डीजा ढोल ढाका कुछ भी नहीं मैं लाया और शांतिपूर्वक रमेणी में शादी हुई 17 मिनट की और परमात्मा की मौज हो गई। और आज मेरी ये स्थिति है कि मेरा बेटा एक डॉक्टर है, एक ग्राम पंचायत में मंत्री है और मेरे को खाने को और वहाँ जाने का भी पैसा नहीं था। आज मैं माला माल हूँ और सब रोग से मुक्त हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी, हर भाई बहन, हर पुरुष नाम ले परमात्मा का, पूर्ण ब्रह्म कबीर का और अपना मोक्ष कराए। इससे कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने ज्ञान गंगा पढ़ के करोता गया था, मैं करोता आश्रम में मेरी सासू जी ले गई थी और वहाँ से एक मुफ्त किताब ज्ञान गंगा लाया था और उनने मेरे को दी थी। मैंने लाके उसको रख दी, 6 महीने तक उसको देखी नहीं। फिर मैंने एक देखी, मैं राधा स्वामी में था। राधा स्वामी में मैं सुखरूटी की सेवा करता था, 17 साल तक सुखरूटी की सेवा की मैंने। उसके बाद भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। वहाँ जब जाता था तो दूसरे से किराया लेके जाता था। अब जब मैं इधर वो ज्ञान गंगा मैंने पढ़ी तो मेरी आंखें खुल गई। मैंने मदन लाल राठौड़ मेरे भाई है, बुआ जी के लड़के, उनको दिए कि यहाँ परमात्मा है और अपन नाम ले लो और अपना मोक्ष करा लो। तो उनने वो ज्ञान गंगा पढ़ी और हम तुरंत वहाँ परमात्मा के वहाँ गए और परमात्मा ने हमको पंजाबी हाथ पे सर पे रखा और हमने वहाँ नाम लेके हमारा जीवन का कल्याण करवाया। उसके बाद में हमको ये मालूम नहीं थी कि रमेणी क्या चीज़ है। तो उस रमेणी को देखने के लिए हम दामाखेड़ा गए
तो वो रमेणी हमको समझ में नहीं आई। फिर हम बैतूल गए, वो हमको समझ में आ गई। तो फिर हमने गडरोली में गठिया तहसील में रमेणी कराई और आज उसके भी एक बालिका है, एक बच्चा है और वो पूरा परिवार सत्संगी है, पूरा परिवार गुरुजी की शरण में है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए परमात्मा से और निवेदन है और हर आदमी से, भाई बहनों से यही मेरा निवेदन है कि आए अपना कल्याण कराओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। भगत जी ने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के दुखमय जीवन सुख में बदल गया और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपने बच्चे की निःशुल्क दहेज मुक्त शादी भी की इन्होंने अपनी बालिका की। तो KMP न्यूज़ में आपका स्वागत है दर्शकों, और बने रहिए। भगत जी हमारे समक्ष और भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा मुझे जी। संत रामपाल जी महाराज जगत के तारनहार आए हुए हैं। इस विश्व में इनके ज्ञान के सिवा किसी और का ज्ञान चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व में सारे शास्त्र को छान कर सबके सामने ऐसे कुछ तथ्य रखे हैं जिससे जानकर सारी संगत या सारी जनता पढ़ लिख कर उनके सामने आ रही है और उनसे जुड़ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों बने रहिए KMP न्यूज़ के साथ में, और भी हम आपको जानकारी भक्त जी के द्वारा दिलवाएंगे। नमस्कार दर्शकों, आंजना मैरिज गार्डन सोडंग के अंदर संत रामपाल जी महाराज का जिला स्तरीय सत्संग संपन्न हुआ और यहाँ पर कुछ भक्तगण पुस्तक सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ऐसा इस पुस्तक में क्या ज्ञान है जो गीता तेरा ज्ञान अमृत ज्ञान गंगा पुस्तक बहुत ही चर्चित है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बताइए सर, ये जो पुस्तकों की सेवा कर रहे हैं आप, इसमें ऐसा क्या ज्ञान है? इसमें पूर्ण मोक्ष का मार्ग है और इस पुस्तक को पढ़ने से सभी 84 लाख जो योनियाँ उससे क्या आपको मुक्ति मिलती है। जी सर बताइए आप। नमस्कार। इस पुस्तक में ऐसा ज्ञान है कि हम अपना यहाँ का लोग भी मतलब इस लोक में हम सुखी रह सकते हैं और हमारा परलोक भी सुखी होए। जी मैम बताइए। सर साहब जी, ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसको पढ़ने से आपको कलयुग में भी पता चलेगा सतयुग का एहसास कैसे होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम बताइए। इस ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा ज्ञान लिखा हुआ है जिसको पढ़कर लाखों लोगों का नशा छूटा है और बड़े से बड़े रोग दूर हुए इसको पढ़ने मात्र से। दर्शकों देखिए, बहनों ने बताया कि इसमें ऐसा निर्मल ज्ञान है जो दुखी व्यक्ति भी सुखी हो सकता है। और भी बहनें हमारे समक्ष खड़े हुए हैं, इनसे भी जानते हैं। जी बहन बताइए। इस पुस्तक को पढ़ने से और अमल करने से जन्म के रोग से निकलकर भवसागर को पार हो सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों बहन ने बताया अभी कि इस पुस्तक को पढ़ने से जन्म मृत्यु व भवसागर से पार भी हो सकते हैं। जी मैम बताइए आप। सच साहिब जी, हमें इस पुस्तक में इतना ऐसा ज्ञान दिया गया है जिससे हम पढ़कर और अमल कर बहुत सारा लाभ मिलते हैं और नशा मुक्ति होती है और जीवन में जो भी दुख है वो नष्ट होते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों KMP न्यूज़ में बने रहिए। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में यहाँ पर सेवादार दिखाई दे रहे हैं और भी बहन दिखाई दे रही हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते जी बताइए, ज्ञान गंगा में ऐसा क्या ज्ञान है जहाँ पर आप ज्ञान गंगा की पुस्तक की सेवा कर रहे हैं? परमात्मा जी की मतलब सभी धर्मों का इसमें बताया गया है ज्ञान, मतलब जो भी सदग्रंथ है उन सभी का निचोड़ इसमें बताया गया है। गीता जी का और गुरु अमृतवाणी का सारे ग्रंथों का इसमें बताया गया है और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी इसमें बताई गई है और हमें मोक्ष का मार्ग भी इसमें बताया गया है। हम जन्मते मरते क्यों हैं ये भी इसमें बताया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों बने रहिए KMP न्यूज़ में, और भी भक्तों से अनुभव आपको बताया जाएगा।